मीरापुर उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी है और तमाम पार्टियां मेहनत करना शुरू कर चुकी है। वो अलग बात है कि किसी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है या किसी ने अपना प्रभारी घोषित कर दिया है। फिलहाल हम रूड़कली में मौजूद है, जहां से आज़ाद समाज पार्टी की ओर से जाहिद हुसैन मैदान में होंगे। इसी को लेकर आज इनसे बातचीत करेंगे कि आज रूड़कली में हमने देखा कि यहां पर सैकड़ों लोग इनकी एक आवाज़ पर इकट्ठा हुए, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी आवाज़ पर सैकड़ों लोगों का यहाँ इकट्ठा होना आखिर क्या वजह है और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या इनकी तैयारी थी और किस तरीके से इन्होंने बातचीत की है और क्या कुछ हुआ है, थोड़ा इन्हीं से जानते हैं। जी, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम का? उद्देश्य ये था कि मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। आज़ाद समाज पार्टी ने मुझे मीरापुर विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ यहाँ प्रत्याशी बनाया है। तो चुनाव की रणनीति को लेकर के ही ये एक मीटिंग थी और इसमें आपने देखा कि भारी तादाद में हर समाज हर वर्ग के लोग यहाँ आए हैं और सब ने मेरे लिए दुआएं की है और सबका कहना है कि हम जाहिद भाई आपके साथ हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं। आपको भारी मतों से हम यहाँ से चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। आप कह रहे कि यहाँ एक मीटिंग थी, लेकिन एक जनसैलाब था यहाँ, वो किस तरीके से आया? मतलब कोई तैयारी थी या क्या था, क्या प्लानिंग थी? नहीं, तैयारी तो कोई ऐसी खास नहीं थी, लेकिन ये था कि आज एक प्रोग्राम रखा गया था मशवरे के लिए, लेकिन लोग मोहब्बत कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मोहब्बत कर रहे हैं। हर समाज हर वर्ग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़ रहा है। तो जैसे लोगों को पता चला, समाज में पता चला, तो सब लोग अपना मशवरा देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा हुए और सब ने अपनी बात दी और अपना मशवरा दिया। मैंने भी अपनी बात रखी, उन लोगों ने भी अपनी बात रखी, तो उसी लिए सब इकट्ठा। यहाँ पर जो लोग शामिल थे उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस आपको मिला? कितना विश्वास है यहाँ के लोगों पर और क्या लगा आपको इस प्रोग्राम को करने के बाद? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, वो आपने भी देखा है। 100% रेस्पॉन्स मिला और सब लोगों का यही कहना था कि जाहिद भाई आप आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं, आपके हर कदम के साथ हम खड़े रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी से लोग बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। सबका कहना ये था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसलिए हम आपके साथ हैं और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही है, कितनी सही है? देखिए साहब, उसमें तो ये टॉप लेवल का मामला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और ओवैसी साहब का, तो वो ऑफिशियली तो अभी मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि चर्चा चल रही है, तो चर्चा बहरहाल मैंने भी सुनी है। अब वो ऑफिशियली उसकी घोषणा हो जाए तो मैं आपको फिर आगे कुछ बताऊं। घोषणा अगर होती है तो कितना विश्वास है आपको, आपके लिए क्या वरदान साबित होगा? और सब बहुत अच्छा, एक दो बड़े नेता मिलकर के मैदान में यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? कामरान अख्तर। कामरान अख्तर। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से आप इस एरिया में घूम रहे हैं और आज ये प्रोग्राम देखा है, क्या लग रहा है आपको इस प्रोग्राम को देख? नहीं, देखो मुझे क्या लग रहा है, ये तो आप भी यहाँ कवरेज कर ही रहे हो, आप भी देख रहे हो। अब जो जनसैलाब आया हुआ है आज, जाहिद भाई ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और ख़ासकर ये कोई एक तरीके से राजनीतिक नहीं था, एक तरीके से पारिवारिक प्रोग्राम था। और इस पारिवारिक प्रोग्राम में 2 से 3 हज़ार आदमी आपने देखे होंगे जो यहाँ पे आए हैं, सिर्फ जाहिद हुसैन के बुलावे पे आए हैं। ये कोई राजनीतिक या क्षेत्र का जितने जिम्मेदार आदमी हैं उनका प्रोग्राम नहीं था। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, जब इनके बुलावे पे ये इनके जो अपने परिचित है, अपने रिश्तेदार है, और ये लोग इतने जोश और जज्बे के साथ आए हैं, तो परिणाम भी आपके सामने जो आएगा वो देखेंगे आप। कई लोग ये कह रहे थे कि जाहिद हुसैन नए हैं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फील्ड में कोई जानता नहीं है, लेकिन इतने लोग कैसे आ जाते हैं किसी अनजान की जनसभा में? क्या लगता है आपको कि वाकई लोग जानने लगे हैं या फिर वो विरोधियों की तरफ से छोड़ा गया एक शगुफा है? नहीं, नए की तो इसमें कोई बात नहीं है। हमने तो पुरानों की भी जमानत जब्त होती देखी। चुनाव का एक समीकरण होता है, आप किसी बड़े लीडर को आप लड़ा दीजिए किसी छोटी पार्टी से या निर्दलीय, कभी कभी बड़ी पार्टी से जमानत जब्त हो जाती है। आप उनको देखिए, ये राजनीति में भाई शुरुआत तो होती है। अब एकदम से कोई भाई हर एक लेवल पर शुरुआत तो हर किसी को करनी पड़ती है। आप ये देखो कि शुरुआत कैसी है, आप देख भी रहे होंगे शुरुआत कैसी है। जो पार्टी हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी है, आप इसका देखो जनाधार किस तरीके से बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीरापुर विधानसभा के अंदर आप हर घर में, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका हर घर में आज के टाइम में, खासकर मुस्लिमों में, दलितों में और सभी समाज में चर्चा है। अब जब चर्चा है, चर्चा किसी की वैसे तो होती नहीं,
भाई बहन जी भी है या और भी है, उनके बारे में तो चर्चा नहीं हो रही। तो अगर चर्चा हो रही है तो ये चर्चा वोटों में भी तब्दील होगी। तो आने वाला जो टाइम है, जो विधानसभा का जो उपचुनाव है, वो एक तरफा होगा। और जातीय समीकरण ही इस तरीके का है भाई, 1,40,000 वोट आप मान के चले कि मुस्लिमों के है, प्लस 50 से 55,000 वोट दलित वोटों का है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि दोनों की वोट मिला के अगर आप जोड़ लो तो 60 से 62% हो जाती है। आगे कुछ बचता ही नहीं है, 40% में सब पार्टी रह जाएंगी। तो दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन और फिर लोकल का प्रत्याशी होना, ये बड़ी भूमिका निभा सकता हाँ हाँ बिल्कुल, लोकल का प्रत्याशी होना, देखो लोगों के डिमांड थी भाई कि प्रत्याशी हमारे बीच का हो। भाई अगर हम प्रत्याशी अब से पहले जैसे गठबंधन लड़ा, टिकट दे दिया, कभी गाजियाबाद से कोई आके लड़ लिए या मेरठ से आके लड़ लिए, अब जीतने के बाद उनसे तो कोई नहीं पूछता कि भाई नया कैंडिडेट है या भाई लोगों से जान पहचान नहीं है। वो तो जीत के भी चले जाते हैं, उसके बाद भी जान पहचान किसी की हिम्मत नहीं बढ़ती जाने की। भाई आदमी 100-200 किलोमीटर दूर अगर कोई मिलने की भी सोचे तो 2-4 हज़ार रुपये लगा के तब जाता है। तो ये तो अपना लोकल के कैंडिडेट है जाहिद भाई, और लोगों की डिमांड भी थी कि क्षेत्र का हो। और ये डिमांड हमारी पार्टी की नहीं है, सभी पार्टी की है। सभी पार्टी की से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कैंडिडेट जो है हमारे लोकल का हो। अभी क्यों मुस्लिम नेता के नाम की चर्चा चल रही है, क्यों उनके बारे में सोचा जा रहा है? भाई पिछले 2-3 इलेक्शन से आप देख रहे हो किस तरीके से इग्नोर करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपको सुनने को मिल रहा है और आसपास में आप घूम भी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई लोगों का रुझान इस वक्त बदला हुआ नज़र आ रहा है? समाजवादी का कोर वोटर कहा जाने वाला मुस्लिम समाज क्या वाकई समाजवादी से टूट रहा है? ये तो भाई जी आपके सामने रिजल्ट पहले भी आ चुका है। कॉम्बिनेशन की बात आप कर रहे हैं, जैसे कॉम्बिनेशन के साथ ही हमने पीछे मौलवी साहब को विधायक बनाया था, दलित प्लस मुस्लिम मौलवी साहब को विधायक बनाया था। ये तो आपके सामने रिजल्ट है, इसमें तो कॉम्बिनेशन की कोई बात सोच ही नहीं सकता। लेकिन उधर बहुजन समाज पार्टी भी आएगी, उसका भी दलित और मुस्लिम पे फोकस रहेगा। फोकस उस टाइम था, हर चीज़ का एक समय होता है। अभी इस टाइम उनका टाइम नहीं है, अभी मुस्लिम सब हटा हुआ है। दलित समाज सब जो है आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ गया है, आज़ाद भाई को पसंद करता है, बहन जी को इस टाइम पसंद नहीं करता है। इसीलिए कॉम्बिनेशन जो है आज़ाद समाज पार्टी पे फिट बैठ रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आबिद खान, कहाँ से आए? ग्राम प्रधान का कराला। किस लिए आए थे यहाँ, क्या उद्देश्य था? भाई हमारे जायज़ भाई को आज़ाद समाज पार्टी से टिकट हुआ और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, और जो है ना यही था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इनकी बात इन्हों जो है ना जिताया जाए। एक मीटिंग थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आए थे। तो ये बिरादरी की मीटिंग थी या किस? सर समाज की मीटिंग थी। सर समाज। सर समाज। क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ लोग शामिल हुए, कह रहे कि एक आवाज़ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, क्या वाकई एक आवाज़ पे इकट्ठा हुई या पहले से कोई प्लानिंग थी? नहीं, प्लानिंग क्या थी, जाहिद भाई से लोग प्यार करें बहुत। अच्छा, जी, तो इस बार उपचुनाव में लग रहा है कि आपको बेड़ा पार कर पाएंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और उन्हीं की वोट करेंगे। सबने मैंने देखा कि एक एक फटके डाल रखा है, लेकिन आपने तो 2 डाल रखे, क्या वजह है? मोहब्बत और प्यार की ये कहानी है कि एक से काम नहीं चले तो 2 हम सफ़र साथ ही साथ चलने चाहिए। क्या बात है, लेकिन 1-2 और डाल लेते थोड़ा इजाफा हो जाता। और डालेंगे, भाई जाहिद हुसैन का गमछा लेकर भी डालेंगे तो और मोहब्बत बढ़ेगी। क्या लग रहा है आपको कि इस उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी की जा रही है जाहिद हुसैन की तरफ से, और यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, क्या लगता है आपको कि वाकई ये नैया पार करा पाएंगे? देखिए, ये एक इस प्रोग्राम की कोई ख़ास इत्तला भी लोगों को नहीं थी, और मुझे लगता है कि शायद क्षेत्र से बहुत को इस प्रोग्राम की ख़ास इत्तला नहीं पहुंची, लेकिन मोहब्बत और प्यार की एक आवाज़ तक लोगों कानों तक पहुंची और वो अपने जज्बात और शौक़ को लेकर के इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए और उनकी बातों को सुना। तो फील्ड में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी तरफ जनता जा रही है? आप लगातार फील्ड में इस तरह की सूचनाएं और इस तरह की खबरें आप देख रहे हैं, और एक गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है कि ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन हो सकता है, तो क्या वरदान साबित होगा जाहिद हुसैन के लिए या फिर क्या होगा? देखिए, अगर गठबंधन होता है तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी मतों से भाई जाहिद हुसैन को जिता करके विधानसभा भेजेंगे, और बहुत सारे लोग इस वक्त जुटे हुए हैं कि किस तरीके से हम किस प्रत्याशी को चुने। उन्होंने सभी समाजवादियों को भी और गठबंधन को भी और दीगर बसपा से सभी को वोट देकर देख लिया, लेकिन रिजल्ट कोई अच्छा खास नहीं मिला। हमारी ये बीच चंद्रशेखर ने जो इस वक्त प्रत्याशी चुना है, तो लोगों की सोच है कि हम नया प्रत्याशी यहाँ पर लाने का काम करें और चंद्रशेखर को बहुत अच्छा काम अपना लीडर मान के चलने का काम करें।
तो रुडगली के अंदर आज जाहिद हुसैन की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। मीरापुर उपचुनाव को लेकर जो उद्देश्य था और अपने लोगों से बातचीत जो करनी थी वो तमाम बातें यहाँ पर हुई है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि 9 तारीख को आने वाले 9 अक्टूबर को चंद्रशेखर आज़ाद मोरना में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं जो जाहिद हुसैन के समर्थन में होगी। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मोरना में कितने लोग जुट पाते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।